मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हो रहा है रामलला, गीता और पीडीए की वजह से। रामलला का मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा, महिला, लाभार्थी, लीडरशिप, आत्मनिर्भर भारत। गीता का मतलब है ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था। और पीडीए का मतलब है परफॉर्मेंस, डिलीवरी एंड एस्पिरेशन। ये सारी चीज़ें जब समाहित हो जाती है तब सनातन के पताके से लेकर भारत का पताका शान से लहराता है, और उसी का प्रतिबिंब आप अबू धाबी में देख रही है। मैं एक बार शहजाद ये बताना चाह रही हूँ, जो मेरे पीछे एक तस्वीर है, मैं कतर की खबर पर आऊं। एम्बेसडर वोरा, आज यहाँ से मुझे लगता है अहलान मोदी होना है, तो मैं यहाँ से अहलान एम्बेसडर कह सकती हूँ, यानी कि हेलो एम्बेसडर, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये बड़ी खास है मेरे इस मंदिर में, जो प्रवेश द्वार में उकेरी हुई है। एक तरफ आप देखिए कि एक जो मिडिल ईस्ट देश है, या जिसमें यूएई भी आता है, एक जो रेगिस्तान का दृश्य है जहां पर ऊंट है, वो एक सभ्यता आपको ऊपर नजर आती है, और उसके ठीक नीचे आपको भारतीय सभ्यता नजर आती है। गाय के बछड़े और घर में जिस तरह से उनका पालन हो रहा है, ये दो सभ्यताएं एक साथ आपको ऊपर नीचे नजर आ रही हैं, और ये तस्वीर दिखाती है कि यूएई में इस मंदिर का बनना दो सभ्यताओं का मिलन है। इसीलिए ये तस्वीर जरूरी है ठीक इस मंदिर की द्वार पर। मैं एक बार एम्बेसडर वोरा आपके पास आ रही हूँ। कतर ने जो आज किया, जिस तरह से 8 हमारे जो वेटरन्स थे उनको छोड़ा, ये भी एक तरह से बहुत बड़ी एक उपलब्धि भारत के लिए रही है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि एक रीच आउट जो प्रधानमंत्री ने किया है मुस्लिम कंट्रीज की तरफ, उसमें उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि एक तरह से जो एक भरोसा है, उस भरोसे को जीतने के लिए उस भरोसे को जीना पड़ता है। प्रधानमंत्री एम्बेसडर वोरा। मुझे लग रहा है एम्बेसडर वोरा तक मेरी आवाज नहीं आ रही है। एम्बेसडर वोरा, आपको लग रहा है कि एक मुस्लिम कंट्रीज के साथ एक आउटरीच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मौका दिया। मैम, आपको देख रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखता हूँ। कितनी खूबसूरती के साथ आप बता रही हैं कि दो सभ्यताओं का संगम हो रहा है यहाँ पर। दोस्ती ही, मित्रता ही भारत की ताकत है। आपने जिक्र किया है कतार का। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, बोलें बोलें, प्लीज बोलें। जी मैडम, मैं आपसे इतना जिक्र करना चाहता था कि आप गिव मी 1 मिनट। 1947 में केवल 1947 में केवल मेरा जिस्म आज़ाद हुआ था। 1971 में मेरी ताकत आज़ाद हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब हमने सम्मानित किया, मेरा ज्ञान आज़ाद हुआ। चंद्रयान जब वहाँ पर पहुँचा था, मेरी साइंस, मेरी नॉलेज आज़ाद हुई। और जब रामलला अपने घर गए और हमारे जांबाज जो हैं नेवल ऑफिसर्स वापस आए, तो मेरा आत्मविश्वास भी आज़ाद हो गया। और इसका श्रेय सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी को जाता है। ही हैज़ ब्रॉट आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस बैक। अब ये जो कतार से निकल के आए हैं मैम, कतार के जो अमीर हैं, इज़ ए यंग फेलो, पढ़ा लिखा है, प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत अच्छे उसके संबंध हैं। एक सवाल उठता है, और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो आलोचना करते हैं, कि अगर मान लीजिए मिसाल के तौर पर इनको फांसी लग जाती, कतार को क्या मिलता? उसका मोटिव क्या है? बल्कि और गाली पड़ती। लोग कहते हैं कि आतंकी देश है, मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ मिलता है, यमन में जो है बम मारते रहे हुथियों के ऊपर, लोगों को वहां तबाह कर दिया, तो उसकी रेपुटेशन पे कोई अच्छी चीज़ नहीं होनी थी, क्योंकि कहते हैं तालिबान के साथ भी ये करता है। छोटा सा देश है, बहुत अपने आप को बड़ा समझता है। दूसरी चीज़, मेरा मानना है कि कतार समझ गया है कि मेरा फ्रैजाइल एरिया है जहां मैं रहता हूं, जहां पे मैं स्थित हूं, और अगर मुझे सिक्योरिटी चाहिए, अमेरिकन तो भाग गए थे अफगानिस्तान में, ब्रिटेन बहुत साल पहले चला गया, रूस यूक्रेन में बिजी है, चीन पे मैं भरोसा नहीं करता, केवल भारत बचा है। तो उसने अपने हित में भी ये निर्णय लिया है इनको रिहा करने का। आप जो एम्बेसडर वोरा कह रहे हैं बात, मैं एक बार, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर हूं जिसको लेकर उत्सुकता इतनी ज्यादा है, तो एक बार जरा तस्वीरें भी साथ साथ दिखाती चलूंगी। और ये जैसा मैंने कहा कि दो सभ्यताओं का जो एक संगम आपने देखा, और वो
ये जो मेरे पीछे है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अरबी घोड़े हैं, क्योंकि हम यूएई में खड़े हैं, एक अरब देश में खड़े हैं, अरबी घोड़े यहाँ पर बनाए गए हैं। और इसी के साथ साथ अब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आप रामायण के जो प्रसंग हैं वो उकेरे हुए देखेंगे। इसी को मैं कहती हूँ कि ये सभ्यताओं का मिलन है। मैं आपको एक और बात बताऊं कि यहाँ पर ये जो पिंक सैंडस्टोन में बना हुआ है, जैसा मैंने कहा कि जो अयोध्या में राम मंदिर आपने देखा उसकी एक झलक मिलती है, उसी की तरह यहाँ इस मंदिर में भी किसी तरह के लोहे का इस्तेमाल नहीं है। यहाँ पर ये जो पत्थर हैं, इनको इंटरलॉक के जरिए किस तरह से आपस में जोड़कर इस मंदिर को खड़ा किया गया, ये अपने आप में दिखाता है। और जिस तरह से सभ्यताएं जुड़ती हैं उसी तरह से ये मंदिर भी जुड़ा है। मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा, क्योंकि इटली से जो मार्बल मंगाया गया वो भारत गया, भारत में उस पर नक्काशी हुई, फिर वो वापस यहाँ पे लाकर यूएई में जो वर्कर्स हैं और वो अलग अलग देशों से आते हैं, उन्होंने मिलकर इसे यहाँ पर खड़ा किया है। तो आप सोचिए कि इस मंदिर को भी खड़ा करने में अलग अलग देशों का के लोगों का योगदान है, और इसीलिए इसे सभ्यता का मिलन कह रही हूँ। मैं एक बार जरा कर्नल सिंह आपके पास आ रही हूँ। जो हमने आज यूएई की बात कर रहे हैं, लेकिन कतर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कतर के अमीर से भी 14 तारीख को मुलाकात करने वाले हैं। ये जो एक भरोसा पाकिस्तान जैसे देश में रहता था कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम देश हैं, वो हमारे पाले में हैं, वो हमारे हैं, उस भरोसे पर एक तरह का प्रहार है, क्योंकि वो अब हमारे पाले में है। ये मैं कह सकती हूँ हिंदुस्तान के पाले में है, और ये जो घटनाएं घटी हैं उससे साफ नजर आता है। कर्नल सिंह। जय हिंद। मैं आपको सिर्फ अपना व्यू दे सकता हूं। जब आप बात करते हैं सभ्यताओं के मिलन का, मुझे लगता है इंडिया जो है वो सिर्फ एक ही सभ्यता में विश्वास करता है, किसी दूसरी में नहीं, एंड दैट इज कॉल्ड एज मानवता। जो इस मानवता के साथ जुड़ गया ये उसकी किस्मत है। हमने किसी को कभी कोई मोटिवेट नहीं किया। अगर आज आप देख रहे हैं कि यूएई में मंदिर बन रहा है, और सबसे बढ़िया बात मुझे नहीं पता बट मैंने ये पढ़ा है कि मंदिर के ऊपर यूएई का फ्लैग है। आप एक बार चेक करिएगा, शायद मैं सही हूं या गलत हूं मुझे नहीं पता, बट उनके ऊपर यूएई का फ्लैग है। ओ माय गॉड, पाकिस्तान को आज क्या फील कर रहा होगा कि आप एक मंदिर के ऊपर एक सो कॉल्ड, उनकी लैंग्वेज में बोलूंगा, मुस्लिम कंट्री का फ्लैग ऊपर है। दैट मीन्स व्हाट? ये है वो मिलन, ये है वो भाईचारा, ये है वो मानवता। मुझे लगता है अगर इसका आलोचना की बात चल रही थी, अगर इसकी कोई आलोचना करता है तो आलोचना लायक ही है वो जो इसकी आलोचना करे। अगर ये हो रहा है और अगर किसी को ये अच्छा नहीं लगता, तो मैं चाहूंगा ऐसा ना अच्छा होने वाले एक्शंस होते चले जाएं। हमने कतार के टाइम भी कहा था, आप एम्बेसडर वोरा सर को पूछ सकते हैं, हमने उस दिन भी यही कहा था कि आप देखेंगे मानवता जीतेगी। इंडियंस आर राइट, दे हैव अ राइट। तभी आप देख रहे हैं कि आज ना केवल आपने तो 2 इंसिडेंट्स बताए हैं, कतार और यूएई, मैं उसमें तीसरा जोड़ देता हूं। परसों हमने बीकानेर में सऊदी अरेबिया के साथ अपनी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पूरी करी है। क्यों आ रहे हैं ये मुस्लिम कंट्रीज आपके पास?